Hello everyone, this is Chetna Nayak from Durga Mahavidyalaya Raipur. Today we are going to discuss challenges in HRM, which is topic of human resource management. Challenges देखने के पहले हम देखते हैं human resource management. What is human resource management? Human resource management is made of two words, that is human resource plus management. Human resource means what? It represent people at work, means ऐसे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. वे हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई भी पोजीशन पर हो जो काम कर रहे हैं लोग, वे हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं. नाउ सी दी मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रिफर्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स संसाधनों का उच्चतम उपयोग. इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज़ डन इन दी बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं तथा क्या करना चाहते हैं और किसी काम को करने का बेस्ट व चीपेस्ट वे क्या है. देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट फंक्शन विच डील्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डील करता है लोगों के रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, उनको ट्रेन करने के काम से, ताकि वे उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिके रहें, फिर उनको डेवलप करने के काम से. तो ये सारे फंक्शंस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है. नाउ सी दी चैलेंजेस इन HRM. The HR managers of today may find it difficult because of the rapidly changes, means लगातार changing business environment, and therefore they should update their knowledge and skills by looking at the organization's need and objective. लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के कारण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को आजकल बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की नीड को देखते हुए अपने नॉलेज व स्किल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से अपडेट रहना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को. नाउ व्हाट इज़ द चैलेंजिंग फंक्शंस. फर्स्ट वन इज़ मैनेजिंग द विज़न. विज़न का प्रबंधन. विज़न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द डायरेक्शन टू बिजनेस स्ट्रेटजी एंड हेल्प्स मैनेजर्स टू इवेल्युएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड मेक डिसीजंस. ऑर्गेनाइजेशन का विज़न बिजनेस स्ट्रेटजी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और मैनेजर्स को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अर्थात मैनेजमेंट प्रथाओं को इवेल्युएट करने और डिसीज़न लेने में मदद करता है. सो विज़न मैनेजमेंट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन टाइम टू कम. इसलिए आने वाले समय में विज़न मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट की जो भी प्रोसीजर्स हैं उसमें एक इंटीग्रल पार्ट, मीन्स अभिन्न अंग बन गया है. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट, मीन्स आंतरिक पर्यावरण या हम कह सकते हैं वातावरण. क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिव टू external changes, providing satisfaction to the employees and sustaining through culture and system is a challenging task.
यह एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना या फिर अर्थात वातावरण बनाना जो एक्सटर्नल चेंजेस अर्थात बाहरी परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो और कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करे। थ्रू कल्चर एंड सिस्टम इज़ अ चैलेंजिंग टास्क और संस्कृति तथा प्रणालियों के माध्यम से सस्टेन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मीन्स इट इज़ अ चैलेंज फॉर द HR मैनेजर। नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स औद्योगिक संबंध को बदलना। बोथ द वर्कर्स एंड मैनेजर्स हैव टू बी मैनेज्ड बाय दिस same HR philosophy and this is going to be difficult task for the manager of tomorrow. Workers and managers अर्थात श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों को ही HR फिलोसॉफी मीन्स दर्शन से मैनेज करना अर्थात प्रतिबंधित किया जाना है और यह कल के मैनेजर के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। नेक्स्ट, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी मीन्स संगठनात्मक क्षमता का निर्माण। इवन इन दी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस द एम्प्लॉयज हैव टू बी मेड टू लिव इन साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ रेडीनेस टू कंटिन्यूअली चेंजेस। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एम्प्लॉयज़ अर्थात कर्मचारी को लगातार चेंजेस के लिए फिलोसॉफिकल स्टेट मीन्स मनोवैज्ञानिक स्थिति में रहना पड़ता है। जॉब डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स संगठन संरचना। Instead of depending on foreign concept, we need to focus on understanding the job, technology and the people involved in carrying out the task. Means according to foreign concept, विदेशी अवधारणाओं के आधार पर हमें जॉब, टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी एंड किसी टास्क में इन्वॉल्व लोगों को समझने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैनेजिंग द लार्ज वर्कफोर्स मीन्स बड़े कार्यबल का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वर्कफोर्स प्रोसेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज द वर्कर्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। किसी बड़े कार्यबल अर्थात लार्ज वर्कफोर्स का मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कर्स अपने अधिकारों के प्रति अपने राइट्स के प्रति कॉन्शियस हैं मीन्स सचेत हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कर्मचारियों की संतुष्टि। मैनेजर्स शुड बी अवेयर ऑफ techniques to motivate their employees so that their higher level needs can be satisfied। अर्थात मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट प्रेरित करने के लिए टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि उनकी हाई लेवल नीड्स मीन्स उच्च स्तर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अर्थात आधुनिक प्रौद्योगिकी। देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दिस कुड बी करेक्टेड बाय असेसिंग मैन पावर नीड्स एंड फाइंडिंग अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। आधुनिक तकनीक के कारण अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी होगी और इससे मैन पावर नीड्स अर्थात जनशक्ति की ज़रूरतों का असेस करने आकलन करने और अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट वैकल्पिक रोजगार खोजने के द्वारा
ठीक किया जा सकता है। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स कंप्यूटरकृत सूचना प्रणाली। मैनेजेरियल डिसीजन लेने में यह रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी है। रिवॉल्यूशनरी अर्थात क्रांतिकारी है और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय पर प्रभाव डाल रहा है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप, मानव संसाधन रिलेशनशिप का मैनेजमेंट करना। एज द वर्कफोर्स comprises of both educated and uneducated, जैसा कि वर्कफोर्स अर्थात कार्यबल में एडुकेटेड और अनएडुकेटेड मीन्स शिक्षित और अशिक्षित दोनों शामिल हैं। मैनेजिंग द रिलेशंस विल बी ऑफ ग्रेट चैलेंज, तो इनको मैनेज करना एक बड़ी इनके रिलेशन को मैनेज करना एक बड़ी चैलेंजिंग होगी किसी भी एचआर मैनेजर के लिए। वन ऑफ द चैलेंज एचआर मैनेजर्स फेस इज इशू ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल सेट थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द फेस ऑफ हाई एट्रिशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के सामने एक चैलेंज यह भी है कि ग्रेजुएशन ऑफ स्किल सेट मीन्स उच्च कौशल के सामने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के माध्यम से कौशल का उन्नयन करना। नाउ इंडियन कंपनीज आर रिकॉग्नाइजिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एनहांस द एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज फॉर full performance within the position and for career advancement। जो इंडियन कंपनीज है सिचुएशन के अंडर फुल परफॉर्मेंस अर्थात पूर्ण प्रदर्शन के लिए स्किल एंड एबिलिटीज़ अर्थात कौशल और क्षमताओं को डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयज़ के अवसर को बढ़ाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचान रही है। ये जो है वो चैलेंजेस है जो एचआर को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।